देहाती गांव में चंद्रशेखर ने अपने तीनों बेटों रमेश, अमरेश, कल्पेश को लेकर बड़े बड़े सपने सजाए थे, पर एक भी उनके सपनों पर खरा नहीं उतरा था। चंद्रशेखर की उम्र हो चली थी। एक दिन वो अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहते हैं, देखो बेटे, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुम्हें बुरा जरूर लगेगा, पर क्या करूँ, बाप हूँ। एक बाप होने के नाते मैंने तुम तीनों को लेकर जो सपने संजोए थे, उनमें से एक भी सपना तुम तीनों में से किसी ने भी पूरा नहीं किया। तो ये बताने के लिए आपने हमें बुलाया था पिताजी? ये तो आप बरसों से ही बता रहे हैं। नहीं, मैंने ये कहने के लिए बुलाया है कि अभी मौका है। मेरे मरने से पहले तुम तीनों में से जो भी कोई ऐसा कुछ करके दिखाएगा जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी, तो उसे मैं अपनी जायदाद का 75% हिस्सा दूंगा। बाकी दोनों बेटों को 25% में से आधा आधा हिस्सा लेना पड़ेगा। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं पिताजी? हिस्सा तो तीनों भाइयों में बराबर होना चाहिए। कल्पेश को कम भी दोगे तो चलेगा। क्यों? अरे ये वैसे भी हम दोनों से छोटा है और इसे अकल भी कहाँ है कुछ करने की। ठीक है भैया, आप दोनों में तो है ना, तो पिताजी को कुछ करके दिखाओ। ठीक है, दिखा देंगे, तू अपनी चोंच बंद रख। अपने छोटे भाई को डांटते हुए दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं और अपने खेत में जाकर आपस में डिस्कस करते हैं। ये पिताजी भी ना सठिया गए। वही तो। अरे ऐसा तो हम क्या करें जो उन्होंने सोचा भी ना हो, पर हमें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। कल्पेश का क्या है, वो तो बचपन से ही आदा है। उसे तो 5% भी मिल गया तो वो अपना गुजारा चला लेगा, पर हमारा गुजारा तो 75% में भी नहीं चलेगा। हमें तो पूरा 100% चाहिए। पर कैसे, वही तो सोचना है। और 2-4 दिनों बाद ही दोनों भाई रमेश और अमरेश पिताजी के पास आकर उनसे एक कागज पर साइन करवाते हैं। ये क्या है? हम कुछ ऐसा अलग हटके करने जा रहे हैं जिसमें आपके परमिशन की जरूरत है। क्या करने जा रहे हो? हम माउंट एवरेस्ट चढ़ने जा रहे हैं। हमें कुछ हो गया तो कोई जिम्मेदारी नहीं, इस बात का ये बॉन्ड साइन कर दो। ये सुनकर पापा वो कागज साइन कर देते हैं। अभी इस बात को 2-4 दिन ही गुजरते हैं कि कल्पेश के साथ खेती की तरफ जा रहे पापा देखते हैं कि उनकी सारी खेती पर एक बोर्ड लग गया है कि वो सब बिक गए हैं। पढ़कर बाप चौंकता है। अरे ये कैसे हो गया? मैंने तो अपनी खेती बेची नहीं, फिर सारी खेती पर ये बोर्ड कैसे? चंद्रशेखर भैया, ये बोर्ड मैंने लगाया है। तुम्हारे दोनों बेटों ने ये खेत मुझे बेच दिया है। कब? मुझे तो पता ही नहीं चला। क्या बात करते हो? तुमने ही तो खेती सेल के पेपर साइन किए हैं। ये देखो। कहते हुए वो पेपर दिखाता है तो पापा चौंकते हैं, क्योंकि ये पेपर तो वही है जो उनके दोनों बेटे ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की प्रतियोगिता के लिए साइन करवाया था। तभी उनके दोनों बेटे वहाँ आते हैं और बाप उन दोनों पर गुस्सा होता है। रमेश, अमरेश, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुमने अपने पुरखों की जमीन बेच दी। लो, आपने ही तो कहा था तुम में से कोई ऐसा कुछ करके दिखाए जो मैंने कभी सोचा भी ना हो। आपने अभी हमारे नाम जायदाद करने का सोचा भी नहीं था, है ना? और हमने कर ली, कर दिखाया ना, आज जो आपने सोचा भी नहीं था। बेवकूफ, मूर्खों, अकल के अंधों, इसमें तुम्हारे छोटे भाई कल्पेश का हिस्सा कहाँ है? हमें पता था आप ये सवाल जरूर करोगे पिताजी, तो जवाब है, जो खेत हमने बेच दिए हैं उनके लास्ट में पड़ी काफी जमीन हमने कल्पेश और आपके लिए छोड़ दी है। अरे पर वो तो बंजर जमीन है, उस पर अनाज नहीं उगेगा तो हम क्या खाएंगे? खाने की चिंता मत करो तुम दोनों, खाना हम तुम दोनों के लिए रोज भिजवा दिया करेंगे। कहते हुए दोनों भाई अकड़ते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। ये बाप बेटे मजबूरी से अपने लालची बेटों को जाते हुए देखते रह जाते हैं। वो कल्पेश के साथ घर पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ घर पर भी ताला लग चुका है और वहाँ एक वॉचमैन बैठा है। अरे कौन हो भाई तुम? और ये ताला? आपको पता नहीं, उन्होंने छोटे मार्केट में 2 मंजिला घर खरीदे हैं। नीचे दुकान है, ऊपर मकान है। अब जाओ भाई, मेरे सोने का टाइम हो रहा है। दोनों बाप बेटे को बड़ा दुख होता है। वे रमेश और अमरेश के घर पहुंचते हैं। मगर वे उन्हें अपने यहाँ रखने से मना कर देते हैं। कहते हैं, आप दोनों के लिए इतनी सारी जमीन छोड़ तो दी हमने। हाँ, हम तो उससे कम जमीन लेकर अपना गुजारा चला रहे हैं। अरे पर वो जमीन तो बंजर है ना बेटे। तो हम क्या करें? वो आप दोनों की किस्मत। जाइए अब यहाँ से, हमारे दुकान पर ग्राहक के आने का समय हो रहा है। कोई चारा ना देख चंद्रशेखर अपने सबसे छोटे बेटे कल्पेश के साथ
उसी बंजर जमीन पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। शुरू के 2 दिन तो दोनों बेटों की तरफ से उनके लिए खाना आता है, पर तीसरे दिन से कोई खाना नहीं आता। यहाँ तक कि 2 दिन से चंद्रशेखर अपने छोटे बेटे कल्पेश के साथ भूखा रह जाता है। वो अपने दोनों बेटों के यहाँ जाकर उनसे शिकायत करता है। बेटा, तुम दोनों ने 2 दिन से खाना नहीं भेजा, हम 2 दिनों से भूखे हैं। अरे हमें और भी काम रहते, भूल गए होंगे, आकर तुम दोनों मांग लेते। मांग लेते का क्या मतलब है भैया? हम क्या भिखारी हैं? अगर इतनी ईगो प्रॉब्लम है तो उगा लो अपनी जमीन पर। अगर बंजर ना दी होती आप दोनों ने तो उगा लेता। तभी तो मांगने को कह रहे हैं। अब आगे से रोज मांगने आ जाया करो, तभी मिलेगा, वरना चलते फिरते नजर आओ। कहता हुआ उंगली उठाकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देता है। दोनों बाप बेटे दुखी हो जाते हैं। बाप अपनी झोपड़ी में बैठा रोता हुआ कहता है, कल्पेश बेटा, अगर तुम ना होते तो मुझ बूढ़े बाप का क्या होता। दोनों बेटों ने कुछ भी नहीं छोड़ा हमारे लिए, सब कुछ अपने नाम कर लिया और अब 2 वक्त की रोटी भी नहीं देते। भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। ऐसी औलाद से तो ला औलाद रह जाना ही अच्छा है। बाप को रोता देख कल्पेश उनके कंधे पर सांत्वना भरा हाथ रखता है तो बाप और भी फफक कर रो पड़ता है। पूरी झोपड़ी में उनके सिसकने की आवाज गूंजने लगती है। आज क्या करे बेटा, कहाँ से लाए? 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मुझे भी बहुत भूख लगी है पिताजी, कहाँ से खाएं, कैसे खाएं? रमेश और अमरेश भैया ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। और दोनों ही बाप बेटे बहुत ही इमोशनल होकर रोने लगते हैं। फिर एक दूसरे के आंसू पोंछते हैं। तभी हाथों में सरकारी कागज लिए एक वकील उनके यहाँ आता है। उनसे पूछता है, हेलो मिस्टर चंद्रशेखर कौन है? क्यों, अब क्या बेटों ने हमारे नाम पर केस भी कर दिया? अरे नहीं चंद्रशेखर साहब, हमारी नई सरकार यहाँ से हाईवे बना रही है। आपकी ये बंजर जमीन पर से हाईवे बनेगा। इसके लिए सरकार ने आपको ये 2 करोड़ रुपए का चेक दिया है। सुनकर दोनों बाप बेटे की आंखें फटी रह जाती है। 2 करोड़? हाँ हाँ हाँ, आप इन कागज पर साइन करके ये जमीन सरकार के नाम कर दीजिए और ये 2 करोड़ के चेक रिसीव्ड की साइन भी कर दीजिए। और उनके घर के सामने से हाईवे बन जाता है। दोनों बाप बेटों की पोजीशन बदल जाती है। वो खुश रहते हैं कि तभी दोनों भाई रोते हुए उनसे मिलने आते हैं। पिताजी, पिताजी, हमें माफ कर दो पिताजी। हाँ, हमें माफ कर दो पिताजी, हमसे गलती हो गई। पर हुआ क्या, हमारे छोटे भाई की दुकान में काफी नुकसान हो रहा है। क्यों? यहाँ से हाईवे बन गया है, तब से ये लोग यहीं से गुजरते हुए और शॉपिंग भी करके जाते हैं। हाँ पिताजी, हमारे दुकान के सामने बने छोटे से रोड से कोई भी नहीं गुजरता। हमारे तो खाने के वांदे हो गए हैं। सुनकर बाप कहता है, कभी तुम्हारी वजह से हमारे भी खाने के वांदे हो गए थे, पर तुम डरो मत, मैं रोज तुम्हारे लिए खाना भिजवा दिया करूँगा। हाँ, और ना हम दोनों तुम दोनों की तरह भूखे रहने का नाटक करेंगे। हाँ, पर बदले में तुम्हें मेरे बंगलों में काम करना होगा, गार्डन में माली वाला और घर में नौकरानी वाला। और उसी दिन के बाद दोनों भाई रमेश और अमरेश खाने के टाइम पर अपने पिताजी के यहाँ उसी बंजर जमीन पर बने उनके आलीशान बंगलों में पहुँच जाते हैं और घर और गार्डन की साफ सफाई करते हैं, बदले में खाना खाते। तो देखा दोस्तों, इसे ही कहते हैं कि लालच बुरी बला है। जो भी लालच करता है उस पर ऐसी ही बुरी बला आती है। अगर ये दोनों बेटे लालची ना होते तो आज अपने पिता के करोड़ों की जायदाद के मालिक होते। इसलिए जरा सा लालच में पड़कर कभी भी अपने परिवार, यार दोस्तों, रिश्तेदारों को धोखा नहीं देना चाहिए, वरना ऐसे ही रोना पड़ जाता है।